नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज द हिंदू से हम बात करेंगे कि तीनों जो अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी दिल्ली की, उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस बारे में किस तरीके से ये संघवाद पर एक तरीके का विसंगत रूप से जाता हुआ कदम है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है। तो चलिए आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो हाल ही में यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ दिल्ली में ये देखने को मिली है कि दिल्ली में 3 अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी। इन तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यहाँ पर एक साथ उनका यूनिफिकेशन कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक लॉ के द्वारा। इससे पहले इसका जो ट्राइफिकेशन हुआ था, तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो अलग अलग किया गया था, ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था जब वहाँ पे शीला दीक्षित गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब इनका यूनिफिकेशन जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। तो यहाँ पर 1 महीने से भी कम समय में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो है वो पास कर दिया गया, जो कि दिल्ली की 3 अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को यूनिफाई करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि आर्टिकल 239AA इसके अंतर्गत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और यहाँ पर इसी स्टेटस के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड वार्ड, उनका कितना एक्सटेंड होगा, कितनी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और कितनी सीट्स टोटल होनी चाहिए, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। वही अगर हम देखें तो इसको देखते हुए जो 272 काउंसलर हुआ करते थे उनको घटा के, पार्षद 272 हुआ करते थे उनको घटा के 250 कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर इस कानून के अंतर्गत सैलरी, अलाउंस, कमिश्नर अगर लीव या एब्सेंस पे हो तो इन सारे मुद्दों पर भी सब ही जो निर्णय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जाते हुए दिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोन्स किस तरीके से सैंक्शन होना चाहिए कॉरपोरेशन को, ये भी जो निर्णय है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पक्ष में रखा है। उसके अलावा अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ की यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया, वो था पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट को ये पावर देता है कि वो लॉ बना सकता है। जो कि स्टेट को पावर देता है कि वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिलेशन में जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनके पक्ष में कानून बना सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्ट 9A जो है ये एक स्पेसिफिक लॉ है और वही 239AA जो है ये एक जनरल लॉ है। और कभी भी हम ये कानून में देखते हैं कि जो स्पेसिफिक लॉ है ये सुपरसीड करता है जनरल लॉ को। 239AA जो है ये 69th अमेंडमेंट के बाद में आया है, वही पार्ट 9A जो है उसके बाद में 74th अमेंडमेंट के रूप में 1992 में आया है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्पेसिफिक लॉ है, बाद में आया है और ये 239AA को सुपरसीड करता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो 2018 में प्रोनाउंस हुआ था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि दोनों ही जो हमारी राज्य सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इनको अपने आप में एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है और जो हमारे देश का संघवाद का ढांचा है उसके अंतर्गत ही दोनों को काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब न्यूज़ अपडेट पर आते हैं। पहली न्यूज़ जो है ये है आयुष थेरेपी के संबंध में। अब हमारे देश में वीज़ा, अगर कोई हमारे देश में आता है आयुष थेरेपी लेने तो उसको सिर्फ उस बेसिस पे भी वीज़ा मिल पाएगा। कल ही के दिन जामनगर में आयुष का WHO का जो सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये आया और इसको ही देखते हुए यहाँ पर एक हमारे देश की सरकार की ओर एक और कदम उठाया गया। उसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट गुजरात में कहा। गुजरात का दाहोद डिस्ट्रिक्ट जो कि आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा जिसमें करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहेगा। उसके अलावा जो अगली खबर है ये है हमारे देश के नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में। ये होंगे AK सूद जो कि के विजय राघवन को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं। वही अगली खबर असम से है। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ये अपना पहला इंडिया फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रेन हाइड्रोजन प्लांट लगाने वाली है अपने जोरहाट पंप स्टेशन में जो कि असम में
स्थित है। हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कम इससे एमिशन होता है और सरकार इसे बढ़ावा भी दे रही है। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो आज के जो महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ है वो ये है कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई डॉटर है, वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास में भले ही रह रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो फादर से मेंटेनेंस मांग सकती है। फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर एब्सॉल्व पीछे नहीं हट सकते हैं, भले ही डॉटर उनके साथ ना रह रही हो। तो यही है आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।